एडोहन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा इट। इट क्या चीज के लिए? इट का मतलब दो होता है, वह या यह। वह अगर थोड़ा सा दूरी पे है तो वह, और थोड़ा सा नजदीक है तो यह बोल सकते हैं। लेकिन वह यह जो है, ये प्लूरल क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए हमेशा यूज होता है। जैसे इट इज अ कार, कार एक निर्जीव वस्तु है। या जानवर के लिए यूज होता है, मतलब जो आदमी नहीं है, दूसरा तरह का जीव है, उसके लिए भी इट यूज होता है। तो निर्जीव के लिए, और जिसमें जान ना हो, और दूसरा जानवर वगैरह जो आदमी ना हो, उस चीज के लिए यूज होता है। तो इट इज का तो पता ही है, सिंगुलर के लिए यूज होगा। ये हमेशा, इट हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो इट इज अ कार, यानी इट का मतलब यह या वह, सिंगुलर के लिए, एक के लिए। यह कार है या वह कार है, इसका मतलब कितना कार है, तो एक कार है। तो इट इज अ कार। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हिंदी में तो लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो लगाते हैं, लेकिन हिंदी में एक लगाना जरूरी नहीं होता। इसलिए इट इज अ कार का मतलब हो गया वह एक कार है, या वह कार है, या यह कार है। नजदीक, अगर कार नजदीक में पार्क किया हुआ है तो यह कार है, और यह एक कार है, दोनों हिंदी होगा इट इज अ कार का। और कार अगर थोड़ा सा दूरी पे है तो इट इज अ कार, मतलब वह कार है। ठीक है, अब इज के जगह अगर वाज लगेगा तो सिंगुलर है, तो इट वाज अ विलेज। इट वाज अ विलेज माने थोड़ा सा दूरी पे गांव है, तो वह मतलब हो गया। और अगर नजदीक होगा, थोड़ा सा गांव नजदीक है, आदमी जहाँ खड़ा होकर बोल रहा है और गांव नजदीक में है, तो बोलेंगे कि यह गांव था। तो इट वाज अ विलेज मतलब वह गांव था, थोड़ा सा दूरी पे है गांव। या वह एक गांव था, ए लगाने से अंग्रेजी में तो लगाना ही है, हिंदी में ए का मतलब एक, और नहीं भी लगाएंगे तो मतलब वही होगा, वह गांव था मतलब एक गांव था। तो वह गांव था, गांव में शायद ये इस तरह से लगता है। इट वॉज अ विलेज, यानी वह गांव था, वह एक गांव था। यह गांव था, या यह एक गांव था, यानी वह लगे चाहे तो यह लगे। यह थोड़ा नजदीक रहेगा तो यह, थोड़ा दूर रहेगा तो वह। हमेशा निर्जीव वस्तु के लिए। विलेज गांव, गांव जो है चलता फिरता, ये नहीं है, निर्जीव वस्तु है। तो और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ के लिए भी इट लगेगा। एनिमल, एनिमल की जगह यहाँ पे एलिफेंट लिखा रहता, तब भी वो निर्जीव वस्तु ही, जानवर के लिए यूज करेंगे तो इट ही लगेगा। तो इट इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, इज लगा है मतलब है, तो वह पेड़ है, वह एक पेड़ है। ठीक है, यह भी यूज हो सकता है इट का, तो यह पेड़ है, यह एक पेड़ है। और वाज लग गया तो था, सब में था आ जाएगा, यानी वह पेड़ था, वह एक पेड़ था, यह पेड़ था, यह एक पेड़ था। यानी कि यह एक पेड़ था कहने का मतलब कि बड़ा पेड़ होगा, अब उसको काट के हो सकता है उसमें थोड़ा सा मचान बना दिया गया, गुफा टाइप बना दिया गया। कहने का मतलब यह है कि पहले जो है यह पेड़ था, लेकिन अभी वो उसका जो है काट उठ के दूसरा चीज कर दिया गया है, डिजाइन करके। इट इज एन एनिमल, तो वह जानवर है, या वह एक जानवर है। यह जानवर है, यह एक जानवर है। अगर एनिमल की जगह एलिफेंट होता, मतलब एलिफेंट माने हाथी, तो एनिमल की जगह अगर एलिफेंट होता तो वह हाथी है, वह एक हाथी है, यह हाथी है, यह एक हाथी है। ठीक है, और वाज का मतलब था, तो वह जानवर था, वह एक जानवर था, यह जानवर था, यह एक जानवर था। जानवर मतलब जानवर था, हो सकता है मार मार दिया गया, उसका खाल निकाल दिया गया, उसको भूसा भर दिया गया उसमें। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि पहले वो जानवर था, अभी जो है ये क्या हो गया, भूसा भर दिया गया, तो सजावट का वस्तु हो गया, या खिलौना हो गया। तो इट वाज एन एनिमल कहने का मतलब आपको ध्यान देना है इट पे और वाज पे। यहाँ तो कुछ भी निर्जीव या जानवर या कुछ भी हो सकता है। तो इट का मतलब यह, वह, और वाज का मतलब था। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड दिया हुआ, जैसे चेयर, सिंगुलर ऊपर में सिंगुलर चेयर है, और चेयर्स का मतलब प्लूरल। अ टेबल, तो यहाँ पे ईट के साथ हमेशा सिंगुलर वाला लगता है, इसलिए नीचे वाला ध्यान ही नहीं देना है। ये पेन्स ध्यान नहीं देना है अभी इसमें, ईट वाले में बुक्स ध्यान नहीं देना, केवल ऊपर वाला अ बुक, यानी इट इज अ बुक, इट वाज अ बुक, और उसका हिंदी लिखना है। बुक है, टेबल है, पेन है, पेन माने कलम, बुक माने किताब, फोन, फोन तो पता ही है, बैग माने बैग, कंप्यूटर माने कंप्यूटर,
कप मने कप पता है, बॉटल मने बोतल, फैन मने पंखा, टेलीविजन मने टेलीविजन या टीवी, मिरर मने आईना या दर्पण, क्लॉक मने घड़ी, डोर मने दरवाजा। सब निर्जीव वस्तु है तो सबके साथ में इट लगेगा। विंडो मने खिड़की, बेड मने बिस्तर, पिलो मने तकिया, लैंप लैंप तो पता ही है आपको। दूसरा वाला लिस्ट है हैट, हैट मने टोपी, प्लूरल होता है हैट्स। ड्रेस मने कोई भी पोशाक या कपड़ा। ब्लैंकेट मने कंबल, बल्ब अ बल्ब, बल्ब मने बॉल जो घर में जलता है बल्ब। ब्रश अ ब्रश, अ कॉम्ब, कॉम्ब मने कंघी, बास्केट मने टोकरी, कर्टेन मने पर्दा। कारपेट, यहाँ पर्दा जो है हिंदी थोड़ा सा गलत लिखा गया। कारपेट मने कालीन। गिफ्ट मने उपहार। पेंटिंग अ पेंटिंग मने एक पेंटिंग। टॉय मने खिलौना। बॉक्स एक डिब्बा, बॉक्स मने डिब्बा। पजल मने पहेली। एनिमल मने जानवर। क्लोथ मने कपड़ा। रिवर मने नदी। माउंटेन मने पहाड़। अब यहाँ पे ए माउंटेन का मतलब एक पहाड़ तो होता है, लेकिन आपको पता है कि अंग्रेजी में ए माउंटेन लिखते हैं तो हिंदी में एक लिखना जरूरी नहीं है। कभी एक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। और माउंटेन का प्लूरल हो गया माउंटेन्स। तो ईट के साथ में इस तरह से यूज करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।